नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन प्ले एडुहब का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10 का चैप्टर 2 है ना। क्लास 10 का एक्चुअली मैथमेटिक्स, इसका कौन सा पढ़ने वाले हम लोग? चैप्टर 2। ओके, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना कॉपी बुक पेन रख के बैठ जाएं। ओके, सो आज हम लोग का जो चैप्टर 2 है, ये इसका जो चैप्टर का क्या लिखा है या फिर क्या दिया है इसमें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल के बारे में। क्या? पोलिनोमियल्स के बारे में। ओके, सो पोलिनोमियल्स को जानने से पहले ऑब्वियसली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग स्टैंडर्ड 9 में भी पोलिनोमियल को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कुछ ले लेते, मतलब कुछ पढ़ लेते हैं या फिर उसको रिविजन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि एक्चुअली जो पोलिनोमियल होता है वो बनता कैसे है ना, हाउ इट फॉर्म्स। वो बनता कैसे है। ओके, तो मैं मोटा मोटी तौर पर अगर हम लोग बोलेंगे तो ये क्या होता है ना, कुछ कांस्टेंट को लेता है, कांस्टेंट लेता है इसमें इसमें और क्या होता है? वेरिएबल्स होता है। ओके, इसमें और क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। और क्या होता है? पावर्स होते हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों को लेकर कांस्टेंट का मतलब जो जिसका वैल्यू वो कांस्टेंट होता है, जैसे क्या ना 6 हो गया, -8 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया, ये सारे सारे कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी में और कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं ना, ये वेरी करते रहेंगे। जैसे कि हम लोग का जो सिंबल्स होता है एक्स हो, वाई, ए, बी, ये सारे सारे। कोएफिशिएंट क्या होता है ना, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। जैसे कि इसमें 2 है ना, जैसे कि -4 में ये वाला हो गया। पावर क्या होता है ना, जो उसका एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स जैसे कि मैं लिखूंगा जो वेरिएबल्स में टू द पावर 2 है ना, या फिर a⁻3, ऐसे करके जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर या फिर एक्सपोनेंट बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली में। ओके ना, सो पोलिनोमियल्स। ओके, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ए पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन, है ना, एक्सप्रेशन। वो एक्चुअली में क्या होता है ना, एक तो एक्सप्रेशन होता है ना, व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ, क्या? व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, है ना, एंड एक्सपोनेंट्स दैट आर, ये सभी लोग क्या होते हैं? दैट आर combined with मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। क्या ना? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, है ना, ऑपरेटर्स। और हम लोग को मालूम है जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में लिखना चाहते हैं, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये सारी सारी चीज होता है ना। तो इसमें अभी तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। ओके, थोड़ा बहुत इसको मतलब डिफाइन भी कर लेते हैं ना, या फिर हम लोग को नहीं तो नहीं डिफाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरिएबल्स क्या होता है ना, मैं आप लोग को बोल दूंगा, जैसे कि सिंबल्स इसमें मैं लिख लेता हूँ, है ना, उसको थोड़ा थोड़ा से समझ लेते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं ना, जो कि सिंबल होता है ना, एक्स, वाई, जेड, ये सारे के सारे, दैट कैन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट वैल्यू, है ना। और लोग आई थिंक, हाँ, ये लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग वैल्यू को शो करते रहते हैं। ओके, एंड ये हो गया तो फिर क्या? वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे को फिर क्या, तो फिर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है ना, ये एक तो नंबर होगा जो कि वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। जैसे कि सपोज 5x या फिर 3x, ये सारे सारे 3x या फिर 3z, कुछ भी इसमें जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोला जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि सपोज एक्सपोनेंट, है ना, एक्सपोनेंट क्या होता है ना, कोई भी जो जो नंबर हो गया या फिर वेरिएबल हो गया, वो कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है ना, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट।
ओके। और हम लोग को मालूम है कि सारे के सारे जो भी जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना, या फिर ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये किस मतलब कैसे बनता है, कुछ टर्म्स को लेके बनता है। क्या लेके? टर्म्स को लेके। ये जो इंडिविजुअल जो होता है, जैसे कि सपोज इधर लिखा हुआ 2x² प्लस 4x, तो ये जो इंडिविजुअल है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स बोला जाता है। और एक तो इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है ना, तो हाईएस्ट पावर होगा। ओके, एक एक्सप्रेशन में, एक वेरिएबल में, उसमें जो भी सपोज कहीं पे होगा 2x³ x² प्लस 7, ये जो x ये वेरिएबल है, इनका अगर हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो इसमें डिग्री क्या आ जाएगा हम लोग का? 3। ओके, इसका जो हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना। पोलिनोमियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, और एक होता है अकॉर्डिंग टू पावर, है ना, अकॉर्डिंग टू पावर या एक्सपोनेंट के हिसाब से। ओके, अकॉर्डिंग टू पावर या फिर एक्सपोनेंट। नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से जैसे कि सबसे पहले होता है मोनोमियल, है ना। कौन सा? मोनोमियल। ओके, उसके बाद होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल। तीसरे में कौन होता है? ऑब्वियसली हाँ, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ओके, ये हो गया क्या हम लोग का? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। मोनोमियल में कहीं पे अगर 2 सपोज 6 या फिर x, ये भी एक एक टर्म है ना। या फिर कहीं पे लिखा होगा सिर्फ 5x², तो इनका हम लोग क्या बोलेंगे ना? मोनोमियल। बाइनोमियल में जैसे कि सपोज 4x प्लस 2। ट्राइनोमियल में जैसे सपोज 4x² प्लस 5x प्लस 7, है ना। पावर या फिर एक्सपोनेंट के हिसाब से सबसे पहले होता है हम लोग का कौन सा? लीनियर। लीनियर में पावर क्या होगा? इसमें पावर होगा 1। ओके, उसके बाद लीनियर के बाद होता है क्वाड्रेटिक, है ना। उसके बाद सेकंड में, हाँ, वो वाला क्या होता है? क्वाड्रेटिक, जिसका पावर क्या होगा? 2 होगा, और जिसका पावर 3 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक, है ना। और एक तो होता है बाई क्वाड्रेटिक, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक, जिसका पावर कितना होता है? 4। तो ऐसे करके हम लोग क्या होता है ना, जैसे ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मेनली 2 टाइप्स होता है, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से और पावर या फिर एक्सपोनेंट को लेके। ओके, तो इतना चीज हो गया। नेक्स्ट अभी एक छोटा सा ही टर्म को देखते हैं, छोटा सा नहीं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो भी। ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ही है डेफिनेशन, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कैसे, मतलब किसको लेके बनता है एक्चुअली में, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है? वेरिएबल्स होता है ना, वेरिएबल्स होता है ऑब्वियसली, कॉन्स्टेंट्स होता है ना, एंड वही सेम चीज कोएफिशिएंट होता है। ओके, और एक्सपोनेंट, है ना, एंड ऑपरेटर्स। क्या? ऑपरेटर्स। ओके, एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि सपोज यहाँ पे होगा 2x प्लस 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो अभी हम लोग दिखने वाले हैं द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, है ना। द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या होता है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अरे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग को जो भी हम लोग को वेरिएबल दिया होगा, उसका वेरिएबल, सपोज कोई वेरिएबल है एक्स, मतलब दिया होगा उसमें से, है ना। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को जो फाइंड आउट करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, जो भी निकलेगा, अगर वो नंबर, है ना, अगर वो पोलिनोमियल को जीरो कर दे रहा है, तो उसको ही क्या बोलते हैं? द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ओके, सो इसमें हम लोग लिखते हैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन। द जीरोज ऑफ क्या? पोलिनोमियल, द zeros of polynomial are the
वैल्यू ऑफ द किसका, वेरिएबल का ना, वेरिएबल। ओके, फॉर विच द पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बिकम्स क्या, बिकम्स इक्वल, और क्या इक्वल टू किसके साथ, जीरो, है ना। तो क्या बनने वाला है, जीरो का। ओके, सो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि इफ सॉरी इट इज इफ सॉरी हाँ इफ ए पोलिनोमियल, इफ ए पोलिनोमियल और सॉरी 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 वो तो समझ में आ गया। अभी इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ गया था। सो छोटा सा अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज ए, ये क्या होता है एक्चुअली में, पोलिनोमियल, इट इज ए पोलिनोमियल, है ना, देन ए नंबर इज कॉल्ड रुको, एक्चुअली वो वाला जो डेफिनेशन था उतना ही ठीक है ना, इसको नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जैसे कि सपोज हम लोग लिखेंगे पी, इसका मतलब पोलिनोमियल ऑफ ए, है ना, लेकिन कहीं पे ऐसे ही लिखा होगा एफ एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब भी वही पोलिनोमियल ऑफ, इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स, हमेशा याद रखना कि नहीं तो आप लोग समझे कि यार पी एक्स लिखा है, इसका मतलब भी क्या होता है ना, सपोज पोलिनोमियल ऑफ एक्स, नहीं, ये ऐसे ही टर्म को दे दिया गया है। पोलिनोमियल इधर कौन सा वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल। तो कहीं पे अगर ऐसा भी लिखा होगा कि जैसे कि सपोज एफ एक्स या फिर एफ ए लिखा होगा, ये भी वही पोलिनोमियल है लेकिन इसका वेरिएबल कौन सा है, ए। ओके, समझ में आ गया ना, है ना। अभी थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन के और थोड़ा सा जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा कि ये एक्चुअली में कैसा कुछ होता है। ओके, सो अगर हम लोग बोला जाए तो इन सिंपल टर्म्स, अगर हम लोग इसको जानेंगे इन सिंपल टर्म्स, है ना, जीरोज आर द, ये लोग, ये क्या होता है एक्चुअली में, सॉल्यूशंस ऑफ द क्या ना, इक्वेशन, है ना, फॉर्म्ड बाय सेटिंग द पोलिनोमियल का हम लोग क्या करने वाले हैं, पोलिनोमियल इक्वल टू क्या करने वाले हैं, जीरो। ओके, दे रिप्रेजेंट्स, और देखो ना, दे रिप्रेजेंट्स द पॉइंट्स ना, दे रिप्रेजेंट द पॉइंट्स, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में ऐसा होता रहता है, इतना भी ग्रामेटिकल नहीं चाहिए। वेयर द, जिसमें कि हम लोग इसमें ग्राफ का भी देखने वाले हैं ना, ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स और टचेस किसको, एक्स एक्सिस को। ओके, समझ में आया ना। सो जैसे कि एग्जांपल अभी ले जाते हैं, है ना, फॉर द पोलिनोमियल एग्जांपल, है ना, फॉर द पोलिनोमियल, है ना, जैसे कोई हम लोग लेंगे पी एक्स इजिकल टू, जैसे सपोज एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो इसमें अभी एक्स का वैल्यू कितना होगा ताकि ये पूरा का पूरा जो पोलिनोमियल है जीरो हो जाएगा, है ना। सो हम लोग करते हैं इसको, टू फाइंड इट्स जीरोज, है ना, जीरोज। ओके, तो इसका अगर हम लोग ऐसे देख के ही पता चलेगा तो ये कैसा होता है, हम लोग जरा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू हो रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, एक्स का वैल्यू माइनस टू एक तो, और एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, टू। तो जरा सोच के देखो, अगर मैं इधर टू भी पुट करूंगा, टू का स्क्वायर, तो ये फोर माइनस फोर इजिकल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, इसका जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कौन कौन है, माइनस टू और एक तो प्लस टू है। ओके, इतना चीज समझ में आ गया बस। सो इसमें कुछ हाँ, और एक तो पॉइंट को भी याद रखना है कि क्या ना, जीरोज ऑफ ए
पोलिनोमियल आर ऑल्सो कॉल्ड ना, इसको और क्या बोलते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड रूट्स भी बोलते हैं। ओके, इतना से समझ में आ गया। बस रूट्स है ना। एंड और कुछ जैसे कि और क्या, हाँ ठीक है। उसके बाद एक उसका जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो जनरल फॉर्म होता है ना, द जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, जैसे सपोज ए एक्स प्लस बी होगा है ना, ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए है ना। जैसे कि ये क्या है, ऑब्वियसली माइनस कैसे हो रहा है ना, ए एक्स इजल टू माइनस बी, एक्स का वैल्यू निकालोगे तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो ऊपर वाला चीज़ क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, और नीचे वाला क्या है, कोएफिशिएंट को इसका एक्स का। ओके, इतना चीज़ समझ में आ गया। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, और एक तो चीज़ याद रखना कि जब कभी भी ग्राफ में है ना, जब हम लोग इसका पॉइंट्स को लेंगे, सपोज कोई पॉइंट्स ऐसे कर्व टाइप का हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला है ना, पैराबोलास। ओके, इस चीज़ को भी थोड़ा सा याद रखना। ओके, सो दैट्स इट, इतना ही था। हम लोग अभी नेक्स्ट करने वाले हैं इसका एक्सरसाइज, जो कि इसका एक्सरसाइज क्या है, ऑब्वियसली हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 है ना नेक्स्ट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक्सरसाइज को थोड़ा सा, जो भी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर सॉरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.1 में। ओके।